एंड लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स आप कहाँ से ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। एंड जितने भी बिगिनर आर्टिस्ट है उसमें से बहुत लोग को ये भी नहीं पता होता है कि स्टेंसिल प्रिंटर कोई अलग से नहीं आता है, मतलब कि जो नॉर्मल हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं प्रिंट आउट देने के लिए। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये भी था कि स्टेंसिल इंक जो रहता है वो कितने का आता है। स्टेंसिल प्लेसमेंट करते टाइम ना बहुत सारे स्टूडेंट जो बिगिनर है उन लोग को स्टेंसिल प्लेसमेंट करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बिगिनर टैटू आर्टिस्ट के लिए बेस्ट टैटू मशीन कौन सा है, वो भी बजट के अंदर। तो जिनके घर के आसपास कोई टैटू सप्लायर नहीं है वो लोग डायरेक्ट लिंक पे जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को वही सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा है या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो है वो स्टेंसिल प्रिंटर के बारे में पूछते हैं कि स्टेंसिल प्रिंटर हम लोग को कौन सा लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का, या फिर स्टेंसिल इंक का प्राइस क्या है। टैटू मशीन जो बिगिनर टैटू आर्टिस्ट है उन लोग के लिए बेस्ट बजट के अंदर टैटू मशीन कौन सा हम लोग को लेना चाहिए। बहुत सारे बिगिनर जो टैटू आर्टिस्ट रहते हैं उन लोग को स्टेंसिल प्लेसमेंट करते टाइम भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो वही सब चीज़ इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ और सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं साथ ही साथ। एंड लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स आप कहाँ से ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टेंसिल प्रिंटर हम लोग को कौन सी कंपनी का लेना चाहिए और कितने का आता है। जितने भी बिगिनर आर्टिस्ट है उसमें से बहुत लोग को ये भी नहीं पता होता है कि स्टेंसिल प्रिंटर कोई अलग से नहीं आता है, मतलब कि जो नॉर्मल हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं प्रिंट आउट देने के लिए प्रिंटर बस वही रहेगा। सिर्फ आपका अंदर का जो इंक रहता है वो इंक चेंज होता है और स्टेंसिल इंक जो रहता है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है ताकि कोई भी स्किन को हार्म ना हो। और जो स्टेंसिल जो नॉर्मल प्रिंटर के अंदर हम लोग ब्लैक इंक यूज़ करते हैं प्रिंट आउट देने के लिए, उसके अंदर बहुत सारा केमिकल रहता है तो वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप स्टेंसिल बनाते हो तो प्रिंटर के अंदर नॉर्मल जो ब्लैक इंक आता है प्रिंटर के साथ वो आप लोग को अंदर नहीं डालना है। और स्टेंसिल इंक जो रहता है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। स्टेंसिल प्रिंटर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके बजट के ऊपर है। सबसे पहली चीज़ कि सबका बजट अलग अलग रहता है। तो प्रिंटर चाहे आप कोई भी कंपनी का लो, एप्सॉन का लो, कैनन का लो। मैंने एप्सॉन का जो लिया है वो 11,500 का पड़ा था। और आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट अगर आपको लेना है तो थोड़ा रुक जाओ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा रुक के पैसा जमा करके फिर अच्छा प्रिंटर लो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ले लो। और अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर टैटू आर्टिस्ट हो, अभी अभी आपने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में तो मैं प्रिंटर लेने के लिए सीधा ना ही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप प्रिंटर मत लो, क्योंकि उसका भी एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि जब आप प्रिंटर से स्टेंसिल बनाते हो आपका टाइम बचता है, बट स्टार्टिंग में आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स नहीं आएंगे जब आप स्टार्ट कर रहे हो। तो वो टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हो, जो हैंडमेड स्टेंसिल मैंने बताया था आप लोग को कि पेंसिल से हम लोग किस तरह से स्टेंसिल बना सकते हैं, तो वो हिसाब से बनाओ क्योंकि उसका आगे जाके आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ़ायदा होगा। उसका रीज़न ये है कि समझ लो आप लोग स्टार्टिंग से ही अगर स्टेंसिल प्रिंटर यूज़ कर रहे हो तो आपको पता नहीं रहेगा कि हाथ से हम लोग हैंडमेड स्टेंसिल किस तरह से बना सकते हैं। समझ लो आपने स्टेंसिल प्रिंटर बनाया, कोई ऑर्डर है और आप स्टेंसिल निकाल रहे हो, उस टाइम पे आपका इंक खत्म हो गया या प्रिंटर नहीं चल रहा है, ख़राब हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो वो टाइम पे आपको पता रहना चाहिए कि हाथ से हम लोग स्टेंसिल किस तरह से बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आपका बजट नहीं है तो थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़े पैसे जमा करो, तब तक आप हाथ से स्टेंसिल बनाओ। हैंडमेड जो भी स्टेंसिल पेपर और पेंसिल से बनता है, उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा कि हैंडमेड स्टेंसिल किस तरह से बनता है और आगे जाके भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगा। आपका बजट 10,000 है, 8,000 है तो 8-10 हज़ार में भी आपको अच्छा सा स्टेंसिल प्रिंटर मिल सकता है। आप नेट पे देखोगे या आप अपने आजू बाजू में कोई स्टोर रहेगा प्रिंटर वाले का, या ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो। प्रिंटर में कुछ नहीं है, बट सिर्फ आपको स्टेंसिल इंक उसमें डालना है नॉर्मल इंक के बजाय। और स्टेंसिल प्रिंटर के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रिंटर ले रहे हो तो वो टाइम पे उसके अंदर जो इंक टैंक रहते हैं वो सिंगल टैंक लेना है। मतलब कि जो कलर प्रिंट आउट्स के लिए प्रिंटर रहते हैं उसके अंदर 4 टैंक रहते हैं, जबकि सिंगल टैंक के अंदर एक सिंगल टैंक रहेगा, उसके अंदर आपको स्टेंसिल इंक डालना है। अगर आप 4 टैंक वाले प्रिंटर लेते हो तो वो चारों टैंक के अंदर आपको स्टेंसिल इंक डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक के अंदर आपने स्टेंसिल इंक डाला बाकी तीनों के अंदर अलग अलग कलर डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। तो स्टेंसिल इंक आपको चारों में डालना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि सिंगल टैंक वाला लो, क्योंकि सिंगल टैंक वाला जो प्रिंटर रहता है वो
उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है, कम प्राइस रहता है। एंड स्टेंसिल इंक हम लोग को उसके अंदर किस तरह से फिल करना है स्टेंसिल प्रिंटर के अंदर, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट्स वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। सो आपके बजट के हिसाब से कोई भी आप स्टेंसिल प्रिंटर ले सकते हो। उसके बाद गाइस, अगर स्टेंसिल प्रिंटर आप लोगों ने लिया है तो सीधी सी बात है स्टेंसिल इंक भी आपको लेना पड़ेगा। तो इंक, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि स्टेंसिल इंक जो रहता है वो कितने का आता है। तो स्टेंसिल इंक का जो एक बोतल आता है वो भी 12,000 रुपीज़ का आता है। मैंने जो लिया था वो भी 12,000 रुपीज़ का था। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको फोटो दिखा दूंगा कि आपको कौन सा स्टेंसिल इंक लेना है। ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हो, या फिर आपके वहाँ पर कोई टैटू सप्लायर है जो कि टैटू इंक का सब प्रोडक्ट्स बेचता है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो मैंने जो लिया था वो 12,000 रुपीज़ का था। तो वही इंक आपको स्टेंसिल प्रिंटर के अंदर डालना है। उसके बाद गाइस, थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेंसिल प्लेसमेंट करते टाइम ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो बिगिनर है उन लोग को स्टेंसिल प्लेसमेंट करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, मतलब स्टार्टिंग में जब आप स्टेंसिल प्लेसमेंट करते हो तो वो टाइम पे आपको पता नहीं रहता है कि लॉक्स जो जेली है स्टेंसिल प्लेसमेंट के लिए जो क्रीम लगाना चाहिए वो कितनी क्वांटिटी में लगाना चाहिए। अगर कम रहेगा क्वांटिटी तो स्टेंसिल प्लेसमेंट प्रॉपर होगा नहीं, मतलब कि वो स्टिक नहीं होगा अच्छे से। अगर ज़्यादा रहेगा तो स्टेंसिल इंक जो रहता है वो स्टेंसिल पेपर निकालने के बाद वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा हाथ के ऊपर। तो ये दोनों प्रॉब्लम है। इसका मैं सॉल्यूशन आप लोग को बता रहा हूँ। जब आप स्टेंसिल प्लेसमेंट करते हो हाथ के ऊपर, उसके पहले आप लोग को जो सर्जिकल स्पिरिट रहता है उसे टिश्यू पेपर के ऊपर लेकर, समझ लो इस पार्ट में मुझे स्टेंसिल लगाना है, तो यहाँ पर वो सर्जिकल स्पिरिट और टिश्यू से हम लोग को पूरा प्रॉपर क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ये पूरा सूखने के बाद हम लोग को क्या करना है, लॉक्स जेली जो है 2%, वो आप लोग को हल्का सा यहाँ पे लगाना है। जितना क्वांटिटी, जितना बड़ा आपका टैटू रहेगा वो हिसाब से आपको लगाना है। यहाँ पर हल्का लगाने के बाद ये 4 फिंगर से आपको पूरे में स्प्रेड करना है जितने एरिया में आपका टैटू प्लेसमेंट होने वाला है। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ज़्यादा कम क्वांटिटी में भी नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं होना चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगा, समझ लो आपने पूरे एरिया में इवनली स्प्रेड कर दिया। उसके बाद आपको सिर्फ इस तरह से आपको हाथ टच करना है। अगर आपको स्टिकीनेस लग रहा है हल्का हल्का सा, तो वो प्रॉपर स्टेंसिल लगाने के लिए, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपने लगाया रहेगा तो वो जब तक वो सेट नहीं होता तब तक आपको स्प्रेड इस तरह से करते रहना है। जब वो हल्का हल्का स्टिकीनेस ऐसा लगने लगे, आपको इस तरह से 2-3 बार करके देखना है। अगर आपको स्टिकीनेस लगे, उसके बाद आपको स्टेंसिल प्रॉपर प्लेसमेंट करना है। स्टेंसिल प्लेसमेंट करने के बाद उसके ऊपर जो स्टेंसिल पेपर रहेगा उसके ऊपर भी आपको लॉक्स लगाना है और इवनली पूरे एरिया में स्टेंसिल पेपर के ऊपर स्प्रेड करना है। उससे क्या होगा कि जब स्टेंसिल पेपर के ऊपर आप जेली लगाओगे तो जो स्टेंसिल पेपर है वो धीरे धीरे करके ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको अपना जो स्किन है वो आर पार दिखने लगेगा। उसके बाद जब वो हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेंसिल पेपर धीरे से निकालना है, पूरा निकाल लेना है। तो आपका जो स्टेंसिल है वो हाथ के ऊपर प्रॉपर सेट हो जाएगा। अगर आप स्टेंसिल पेपर के ऊपर ज़्यादा लॉक्स लगा दोगे तो चलेगा, बट स्किन के ऊपर ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। ज़्यादा आप लगाओगे तो वो स्किन के ऊपर स्टेंसिल इंक जो रहता है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी ये प्रॉब्लम हो रहा था। इस तरह से आप लोग एक बार ट्राई करके देखो। उसके बाद गाइज, अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली 80% लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन पूछा है। कमेंट बॉक्स में भी मुझे यही पूछा है और इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके यही पूछा है कि बिगिनर टैटू आर्टिस्ट के लिए बेस्ट टैटू मशीन कौन सा है, वो भी बजट के अंदर। अभी बजट के अंदर आप लोगों ने पूछा है तो देखो, सबका बजट अलग अलग रहता है। सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि किसी का बजट 5 to 7,000 रहेगा, किसी का 15,000 रहेगा, किसी का 20,000 रहेगा। तो सबका बजट अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप टैटू मशीन लेते हो तो आपको ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि जितना अच्छा आप मशीन लोगे उतना ही अच्छा आपका काम हो सकता है। हाँ, परफॉर्मेंस में थोड़ा फ़र्क पड़ता है मशीन में, बट एट द एंड जो आपके स्किल्स है वो आपके हाथ में। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका स्किल उतना डेवलप होगा। और मशीन कोई भी रहने दो, मशीन का इसमें मेन रोल नहीं है। आपकी स्किल का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो आपको डेवलप करना है। मशीन चाहे आप 5,000 वाला लो, अभी मुझे प्रैक्टिस हो गया है, मुझे पता है मुझे किस तरह से जो शेडिंग करना है या लाइनिंग करना है, किस तरह से स्ट्रोक लगाना है, कौन से एंगल में, कौन से डायरेक्शन में, वो सारी चीज़ मुझे पता है, मुझे नॉलेज है। तो मैं चाहे मुझे 5,000 वाला मशीन दो, उससे भी मैं वही चीज़ बना सकता हूँ, और मुझे 15,000 20,000 वाला मशीन दो तो उससे भी मैं वही चीज़ बना सकता हूँ सेम। तो मशीन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा मशीन ले रहे हो।
फिर भी अगर मैं बताऊँ तो 5 to 7,000 के अंदर आपको कॉइल मशीन मिल सकता है। बिगिनर के लिए मैं कॉइल मशीन ही सजेस्ट करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है। अगर आपका बजट नहीं है तो, अगर बजट है तो आप पेन मशीन ही यूज़ करो, अगर बजट नहीं है तो कॉइल मशीन यूज़ कर सकते हो। कॉइल मशीन में सिर्फ माइनस पॉइंट यही है, मैंने पहले भी बताया था कि उसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो स्टार्टिंग के लिए आपको प्रॉब्लम होगा। बाकी बजट के हिसाब से अगर देखने जाए तो कॉइल मशीन बेस्ट है, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो। कॉइल मशीन में आपको प्लस पॉइंट ये है कि आपको स्ट्रोक खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा कि मतलब नीडल कितना अंदर रखना है, टिप जो आगे टिप रहता है उससे नीडल कितना अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है। तो स्ट्रोक लेंथ जो रहता है वो भी आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, अच्छे से वो समझ में आएगा, उसका भी नॉलेज होगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे या जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे आपको ही समझ में आएगा, उसका प्लस पॉइंट भी है। और अगर आप आपका बजट है 15-20 हज़ार, तो 20 हज़ार का तो मैंने जो मशीन लिया था वही आप ले सकते हो। अगर आप पेन मशीन ले रहे हो तो वो टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्ट्रोक लेंथ है वो उसका जो मशीन के अंदर फिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप कम ज़्यादा कर सको वो टाइप का मशीन लेना चाहिए आपको। चाहे फिर वो 5,000 का हो या 50,000 का, वो मैटर नहीं करता है, बस सिर्फ आपको स्ट्रोक लेंथ कम ज़्यादा आप कर सको वो हिसाब का होना चाहिए। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी देखो, जितनी आप ज़्यादा पैसा डालोगे उतनी अच्छी कंपनी का आपको मिलेगा। कंपनी सारी अच्छी है, मशीन सारे जितने भी मशीन है वो सारे टैटूइंग के लिए बने, तो ये मत सोचो कि अच्छी कंपनी का लूँगा तो ही मेरे से अच्छा टैटू बनेगा। आप 5,000 वाले मशीन से भी अच्छा टैटू बना सकते हो, टैलेंट आपके अंदर है, वो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा पैसा डाल के आप अच्छा मशीन लो, लेकिन अगर आपका बजट है तो लो, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत फर्क परफॉर्मेंस पे पड़ता है और आपका टाइम बचता है। जैसे कि अभी आप 20,000 का मैंने जो मशीन लिया था वो लोगे तो आपका जो नीडल चेंज करने का टाइम ही है या फिर जो लाइट वेट रहता है तो हैंडल करने में इजी हो जाता है। जबकि कॉइल मशीन है उसके अंदर आपको नीडल चेंज करना है तो उसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा और जो मशीन का वेट है वो भी आपको कंट्रोल करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा। तो यही सारी चीज़ है, बट उसका बजट कम है। जिसका बजट कम है वो कॉइल मशीन प्रीफर कर सकता है, जिसका बजट अच्छा है वो पेन मशीन में जा सकता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों के घर के आसपास कोई भी टैटू सप्लायर नहीं है जहाँ से वो कोई भी प्रोडक्ट ले सके टैटूइंग के रिलेटेड, तो उन लोग के लिए मैं एक वेबसाइट दे रहा हूँ जहाँ से मैं टैटू के सारे मटेरियल्स जो भी है, नीडल है या इंक है, किसी भी चीज़ का अगर आपको टैटूइंग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है आफ्टर रेट के लिए, या इंक है, नीडल्स है, मशीन्स है, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो। स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है मैंने, तो वहाँ पर जाकर आप सीधा वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। वहाँ पर आप डिटेल में देखो कि क्या चीज़ कौन सी वहाँ पर कितने में मिल रही है, वहाँ से आप लोग देख के परचेस करके अपने वहाँ पर सीधा मंगवा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में वो प्रोडक्ट बेचते हैं। जो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो बिशॉप का है, जहाँ से मैं सारे प्रोडक्ट्स लेता हूँ। मतलब जो भी चीज़ टैटूइंग से रिलेटेड है, इंक है या मशीन, मैंने भी मशीन वहीं से लिया था, और इंक आज की तारीख में भी मैं नीडल्स वगैरह सब वहीं से लेता हूँ। तो आप लोग वहीं से एक बार चेकआउट कर लो क्या क्या चीज़ कितने में मिल रही है, तो आपको भी आइडिया आएगा। अगर आपको लेना है तो आप लोग डायरेक्ट मंगा सकते हो, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो फ़ोन करके भी आपको कुछ पूछना है, कुछ सजेशन चाहिए तो आप उनका भी कॉन्टैक्ट लेके आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। जब मैं नीडल्स लेने वहाँ पर गया था तब मैंने उनको पूछा था कि आपका वेबसाइट का लिंक मैं आपके अपने वीडियो में डालूंगा स्टूडेंट्स के लिए, जिसको भी मटेरियल्स लेना है उन लोग के लिए। वेबसाइट में उन्होंने क्या बोला है कि समझ लो अभी कोई भी चीज़ आप वेबसाइट पे देख रहे हो, 1,000 रुपये की कोई चीज़ है, नीडल है समझ लो, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1,000 रुपये के अगर आप नीडल वेबसाइट के ऊपर आपको 1,000 रुपया दिखा रहे हैं, और जब आप उनको फ़ोन करके पूछ रहे हो तो वो आपको समझ लो 1,000 का 1,200 हो गया, मतलब कि प्राइस बढ़ गया। तो वो बहुत बार क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर अपडेट होने में टाइम लगता है। वो टाइम पे आप उनको डायरेक्ट ये मत बोलो कि वेबसाइट पे एक तो 1,000 दिखा रहे हैं आप 1,200 बोल रहे हो करके। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि वेबसाइट का काम चल रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ रहती है वो अपडेट होने में टाइम लगता है वेबसाइट के ऊपर। तो इसके लिए मैं आप लोग को पहले ही इस वीडियो में क्लियर बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट देख रहे हो उसका जो रेट है वो एक बार जब आप प्रोडक्ट मंगवाने के लिए कॉल करोगे वो टाइम पर आप लोग बात कर लो, पहले फ़ोन करके पूछ लो, कॉन्टैक्ट नंबर उनका दिया हुआ है, फ़ोन करके आप पूछ सकते हो कि इसका वेबसाइट के ऊपर इतना रेट चल रहा है, इतना दिखा रहा है, तो आपके वहाँ पर सेम रेट है या अलग है। अगर अलग रहेगा तो वो बता देंगे, अगर सेम रहेगा तो वो बता देंगे। तो आप लोग की फिर आप लोग के ऊपर है आपको वो परचेस करना है नहीं करना है, और कहाँ पर डिलीवर चाहिए वो भी आप लोग उनको बता सकते हो। एंड गाइस, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना कि मुझे उन लोगों ने बोला है स्पॉन्सर करने के लिए।
बट मैं अपने हिसाब से मैं जहाँ से सामान लेता हूँ वही उसी जगह का मैं लिंक आप लोग को दे रहा हूँ, ताकि जिन लोग के पास ऑप्शन नहीं है कि मुझे यहाँ से प्रोडक्ट लेना चाहिए या समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, ऑनलाइन कहाँ से लूँ, तो उन लोग के लिए बेस्ट ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। सजेशन मैं यही दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ से सामान ले रहा हूँ। तो जिनके घर के आसपास कोई टैटू सप्लायर नहीं है वो लोग डायरेक्ट लिंक पे जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने अमेज़ोन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पर भी एक बार आप चेक कर सकते हो। वहाँ से अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज़ ये लिंक तो मैंने दिया ही है बिशॉप का, बिशॉप टैटू इंडिया। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोग को पूरा जो भी है डिटेल में समझ में आया रहेगा। और मशीन्स के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो कि कौन सा मशीन मुझे लेना चाहिए। बेसिक आपका बजट जितना है वो बजट के अंदर जो भी अच्छा मशीन आ रहा है वो आप ले लो। सो मशीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, जितना आपका बजट है वो हिसाब से आप मशीन परचेस कर लो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्किल आपका डेवलप होगा। फिर आपको कोई हैवी मशीन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप वही मशीन से आगे टैटूइंग भी कंटिन्यू कर सकते हो और प्रैक्टिस के लिए भी आप वही मशीन यूज़ कर सकते हो स्किन पैड के ऊपर। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी डाउट्स है या क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग को मिल गया रहेगा। फिर भी अगर आप लोग को इस वीडियो के अंदर भी कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्क्रीन के ऊपर भी आईडी आ रहा है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। और कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो बिंदास, मैं जैसे ही मैसेज देखूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।